मिलकर टीएमसी की हार पर जश्न। एक सेकंड नफीस भाई, एक सेकंड स्क्रीन पर नफीस को, अंसारी को भी रखिएगा, अबू जी को भी रखिएगा और साथ ही बादल देवनाथ को भी रखिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि अबू शर्मा जी, टीएमसी की हार पर जश्न ना बनाओ। आप वहां पर चुनाव किसके खिलाफ लड़ रहे थे? आपको अपनी हार का ज्यादा दुख है या टीएमसी की हार का ज्यादा दुख है? देखिए, मैं सबसे पहले जाफर इस्लाम साहब को हाथ जोड़ के विनती करूंगा, पश्चिम बंगाल में आफ्टर इलेक्शन जो वायलेंस चल रहा है, वो वायलेंस को रोकने की कोशिश कीजिए। देखिए, हमारा लड़ाई विचारधारा का लड़ाई है, कौन जीता कौन हारा आज इस सवाल की समय क्षण में हम लोग नहीं है। जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस हमारे कार्यकर्ता को हत्या किया, लेकिन फिर भी आज मैं जाफर इस्लाम साहब को एक कांग्रेसी होने के नाते, इंसानियत के नाते जाफर इस्लाम साहब को बोल रहा हूं, आदरणीय गृह मंत्री जी से बात करें और पश्चिम बंगाल में सबसे पहले ये जो भारतीय जनता पार्टी का, और ये बहुत ही सही है, मतलब सही मतलब गलत है लेकिन सही है। क्यों? टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, जिस तरह से टीएमसी ने अत्याचार किया, अब उसका एवरी एक्शन ऑपोजिट रिएक्शन तो हो ये बताइए कि टीएमसी की हार का आपको दुख है? आप तो उसी के खिलाफ लड़ रहे थे, आप चाहते थे कि टीएमसी हारे, मतलब आपकी हार का दुख नतीजे को कम हो गया क्या टीएमसी की हार के सामने? हमको टीएमसी, आपका चैनल में मैं बहुत बार बोल चुका हूं, जो किसी भी हाल में टीएमसी का सरकार नहीं बनेगी, तो हमको टीएमसी का हार से दुख नहीं है। बंगाल कांग्रेस हमेशा लड़ाई लड़ा, लेकिन अभी ये जी न्यूज एक जिम्मेवार न्यूज चैनल है, अभी ये चर्चा करने की समय नहीं है। जाफर इस्लाम साहब, आप गृह मंत्री जी से बात कीजिए और बंगाल में जिस तरह से काउंटिंग से निकलने के समय से जिस तरह से हमारा कार्यकर्ता खून हुआ टीएमसी द्वारा, फिर भी हम लोग गांधी जी का पार्टी है। हम आपको निवेदन कर रहा हूं जाफर इस्लाम साहब, राजनीति चलते रहेगा। पहले ये जो गुंडागर्दी चल रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा पश्चिम बंगाल में, उसको रोकने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर जफर इस्लाम, बंगाल का कल कुछ घटनाएं काउंटिंग डे वाले दिन कल घटी हैं, कुछ जगहों से खबरें सामने आई है कि वहां पर तोड़फोड़ हुई है। 10 सेकंड दे दीजिए। जी जी प्रत्युष भाई, प्रत्युष 10 सेकंड मैं सर जवाब देता हूं। देखिए, कांग्रेस के अबू शर्मा, बादल बाबू, ये जो भी लोग हैं बंगाल से, उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कल आपने जो संबोधन थी पार्टी कार्यकर्ताओं को, उसको सुना होगा। उसने उनमें साफ कहा, 3 बातें बहुत साफ कही। बदले नहीं, बदलाव का माहौल होना चाहिए। जो बदलाव का माहौल चाहती थी, वहां पर जनता उसका माहौल चाहिए। जो एक परिवर्तन चाहते थे, वो बदले का माहौल नहीं चाहिए। शांति होना चाहिए, पीसफुल एनवायरनमेंट फॉर एवरीवन टू फंक्शन प्रॉपरली। तो बिल्कुल शांति का माहौल होगा। हम इसको इंश्योर करेंगे कि चाहे वोट देने वाला, प्रधानमंत्री जी ने कहा, चाहे वोट दिया हो या ना दिया हो, हम सबकी रक्षा सुरक्षा और वहां पर एक अच्छा एनवायरनमेंट में गवर्नेंस, अच्छे गवर्नेंस मॉडल के साथ सरकार बीजेपी प्रधानमंत्री जी का बात नहीं सुन रहा है क्या? आग जला, गाड़ी आग जला है सब। अरे सुनिए, आगे सुनने तो दीजिए। एक एक करके अबू शर्मा जी को डॉक्टर जफर इस्लाम को साथ रखिएगा। अबू शर्मा, आपकी पार्टी में था, भी बताया ना कि टीएमसी के गुंडे होते थे। हमारे यहाँ कोई गुंडा नहीं भाई, ये विक्टिम है, हम लोग विक्टिम है, विक्टिम। प्रधानमंत्री जी का बात बताया ना, कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि अभी कैसे टीएमसी के गुंज इलेक्शन के काउंटिंग के रूम से बाहर निकल के जो है वारदात करते थे। ऐसा तो क्लियर बताइए, बंगाल बीजेपी का गुंडा प्रधानमंत्री सब सुनते हैं सब, लेकिन टीएमसी गुंज नहीं सुन रहा है। टीएमसी गुंज और उसके साथ साथ आपके नेता जो आपके नेता
देखकर कह रहे हैं चोरी हुआ है, शर्म कीजिए। वो जाके मस्कत में बैठे हैं और यहाँ पर भाषण दे रहे हैं, और इलेक्शन के समय पे आप घूम रहे हैं और आप देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। बंगाल की जनता के लिए आप बेतुकी बातें कर रहे हैं। सबसे पहले ये समझिए कि आपके नेता को इलेक्शन में तो कोई रेलेवेंस ही नहीं था, उस पर टिकट अपनी करने का कोई अधिकार नहीं है, आपको कोई अधिकार नहीं है, टिकट टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। जिस इलेक्शन में आप रेलेवेंट ही नहीं थे, जिसमें आप लड़े ही नहीं, मार खाते रहे टीएमसी के गुंडों के साथ, और आप बीजेपी के बारे में डीके दुबे जी को लाइएगा। डीके दुबे जी,